अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 15 का, जो कि सेकंड ईयर की फिजिक्स आई है। उसका टॉपिक नंबर है 15.5, चैप्टर नंबर 15 का। तो इसको हम लोगों ने करना है स्टार्ट। ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता है, उसके बाद इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, एमसीक्यूज भी काफी ज्यादा आ रहे होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक लाजमी देखना है। तो हमारे पास है 15.5, टॉपिक का नेम है यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमारे पास परफॉर्म किया क्यों गया था? ठीक है, अब देखें 1801 से पहले ना हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था कि आइंस्टाइन थ्योरी चल रही थी। ठीक है, जिसमें हमें ये बताया जाता था कि हमारे पास जो लाइट है वो क्या रखती है, पार्टिकल नेचर रखती है। कौन सी नेचर रखती है? पार्टिकल नेचर रखती है। ठीक है, जिसको लेकर हमारे पास क्वांटम इफेक्ट और बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं जो हमारे पास हुए थे, एक्सप्लेन हुए, तो सक्सेसफुली जो है वो एक्सप्लेन किए गए थे। ठीक हो गया। उसके बाद 1801 के अंदर हमारे पास आता है हाइगन। हाइगन ने हमें कहा कि हमारे पास लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर नहीं रखती है, हमारे पास वेव नेचर रखती है। ठीक है, जिसकी बात को किसी ने माना ही नहीं था। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया था। तो उस चीज को यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने 1801 के अंदर प्रूव किया कि जो लाइट है वो हमारे पास क्या रखती है, वेव नेचर रखती है। ठीक है, जैसे ये प्रूव हुआ कि हमारे पास लाइट की क्या होती है, डुअल नेचर होती है। अब इसमें परेशान नहीं होना कि पार्टिकल और वेव नेचर हमारे पास है। देखिए, पार्टिकल ऐसी चीजें होती हैं जो अपना मोमेंटम और एनर्जी क्या करती हैं, ट्रांसफर करती हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को। तो हम कहते हैं कि इसलिए हमारे पास क्या है, पार्टिकल है। लेकिन हमारे पास किसी फिनोमिना के अंदर रिफ्लेक्शन, इंटरफ्रेक्शन और डायफ्रेक्शन का फिनोमिना होना, तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास वेव है। उसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है। पहले मैं आप लोगों को डायग्राम समझाऊंगा, उसके बाद इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करवाऊंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुआ तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट को। पहला इसके अंदर जो एमसीक्यू का क्वेश्चन है वो हमारे पास ये होता है कि यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो किसने परफॉर्म किया था? यंग ने। साइंटिस्ट का नाम है यंग। ठीक है, और ये कब परफॉर्म हुआ था? 18 सन एक के अंदर ही हमारे पास ये परफॉर्म हुआ था। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ना आपने एक सोर्स लेना है। सोर्स का मतलब है कि एक ऐसा सोर्स लेना है जिससे क्या निकल रही हो, लाइट निकल रही हो। ठीक है, अब ये जो मेरे पास सोर्स है ना बच्चों, ये याद रखना है, ये मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है सिंगल कलर होना। क्या होना? सिंगल कलर होना। अगर सिंगल कलर होगा तो हम लोग यहाँ पर जो है ना वो रिफ्लेक्ट, उसका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को जो है वो देख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग उसको नहीं देख सकते। वो क्यों नहीं देख सकते वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आपने ये याद रखना है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। इसको आप नाम भी दे दें यहाँ पर कि ये हमारे पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। ओके, मतलब कि सिंगल कलर। अब यहां से मेरे पास वेव्स आ रही हैं। इसको आप जो रेड है इसको आप क्रस्ट ले लें बच्चों। ठीक है, इसको आप क्या ले लें, क्रस्ट। और ये जो ब्लू है मेरे पास, इसको आप क्या ले लें, तरफ आप वीडियो को जूम करके देख सकते हैं। हमने दो लाइनें जो है वो यहाँ पे ड्रॉ की हुई ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो ये मेरे पास मूव करते हैं। इसके आगे ना स्लिट्स लगी हुई है। ये देखें, डुअल स्लिट मतलब दो स्लिट लगी है। एक स्लिट ये है और एक स्लिट ये हमारे पास। ये हमारे पास है स्लिट 1 और ये हमारे पास सेकंड स्लिट है। ओके हो गया। वेव फ्रंट आते हैं और इस स्लिट से क्या करते हैं, टकराते हैं। और टकराने के बाद कुछ इस तरह से स्फीरिकल फॉर्म के अंदर मूव करना क्या करते हैं, आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं। मतलब क्रस्ट ट्रफ इस तरह से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसके आगे ना एक और प्लेट लगी हुई है जिसको हम स्लिट लगी हुई है, जिसको हम लोगों ने क्या किया हुआ, स्लिट 2 का नाम दिया हुआ। ये मेटल की होती है। इसके अंदर हमने दो ओरिफिस रखे हैं। क्या रखे हैं? दो ओरिफिस रखे हैं, क्योंकि मुझे क्या रखना है, फ्रीक्वेंसी को भी सेम रखना है। इसे पीछे हम लोग जो है ना माइक्रोवेव के अंदर आपको बता के आए हैं। तो हमें ये क्या रखने हैं, दो ओरिफिस रखने हैं। अब इन ये जो वेव है आगे जब एक ओरिफिस से निकली, आगे ये दो ओरिफिस से टकराएगी तो हमारे पास ये स्प्लिट हो जाएगी दो पार्ट्स के अंदर। जैसे ही आगे स्प्लिट होगी ना दो पार्ट्स के अंदर, तो हमारे पास इस तरह से इंटरफेरेंस का क्या करेगी, पैटर्न परफॉर्म करेगी। अब इसमें याद रखना है कि आपका जो सेंट्रल फ्रिंज होता है ना हमेशा वो ब्राइट होता है। कौन सा होता है? ब्राइट हमारे पास होता है। उसके बाद आप वो जो जो है ना कंजेक्टिवली जो है वो डार्क फ्रिंज, उसके बाद ब्राइट फ्रिंज, देन डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज मिल रहे होते हैं। ठीक है, अब हम देखें जहां पर मेरे पास क्रस्ट से क्रस्ट मैच करें, क्या मैच करें, क्रस्ट से क्रस्ट। ये मैं बना भी देता हूं, जहां पे क्या हो, एक वेव और ये दूसरी वेव, क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से क्या हो, ट्रफ मैच हो, वहां पे हम कहते हैं कि ये कौन सी इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव
ठीक है, और इसी को आप लोग किसी का नाम देते हैं ब्राइट फ्रिंज का बच्चों नाम देते हैं। ओके हो गया। उसके बाद अगर मेरे पास दो वेव कुछ इस तरह से ट्रेवल करेंगे, ये हमारे पास हो गई एक वेव और दूसरी वेव इसी के अंदर ट्रेवल कर रही है, ठीक है, इसको हमने सेकंड का नाम दिया था, तो यहाँ पर सेकंड कुछ इस तरह से मूव कर रही है। ओके, ये फर्स्ट है और ये मेरे पास सेकंड है। जब वेव इस तरह से मूव करे ना तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करती है, कैंसल, और आपके पास कुछ इस तरह की लाइन देती है, यहाँ पे होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी को आप लोग बोलते हैं डार्क फ्रिंज। ओके हो गया। अब देखिए, जहां पे आपको स्क्रीन के ऊपर ब्राइट फ्रिंज मिलेंगे ना, ये स्क्रीन है हमारे पास, ये स्लिट थी तो ये मेरे पास स्क्रीन है जो कि मेरे पास डार्क और ब्राइट फ्रिंज को जो है वो बनाएगी। तो सेंट्रल पॉइंट इसका हमेशा याद रखना है, वो ब्राइट होता है। ओके हो गया। ब्राइट कहां पे होगा, जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डार्क कहां पे होगा, जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर आप वीडियो को जूम करके देखें ना, तो आपका जो रेड लाइन है वो ब्लू से क्या कर रही है, यहाँ पे मैच कर रही है, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, मतलब क्रस्ट ट्रफ से, ट्रफ क्रस्ट से। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या बनेगा, इस जगह के ऊपर आपके पास जो फ्रिंज मिलेगा, ठीक है, वो आप लोगों को क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा। क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज मिलेगा। इससे नीचे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भी ब्लू से जो है वो रेड मैच कर रही है, तो इसी तरह से चलते हुए जा रहे हैं और यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, डार्क फ्रिंज मिल रहा है आप लोग। ओके हो गया। इसे नीचे अगर आप देखोगे तो मेरे पास ब्लू से ब्लू मतलब ट्रफ से ट्रफ क्या मिल रहा है, ट्रफ से ट्रफ चलता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा ब्राइट फ्रिंज, हमारे पास ये है ब्राइट हमारे पास। ओके हो गया। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज ही मिलेगा स्क्रीन के ऊपर हमारे पास। तो ये फ्रिंजेस जो है ना वो इस तरह से हमारे पास क्या हो रहे होते हैं, क्रिएट हो रहे होते हैं। अब हमने यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्यों लिया था, मोनोक्रोमेटिक सोर्स बच्चों इसलिए लिया था कि हमारे पास सिंगल कलर हो ना, तो आपको ब्राइट और डार्क, मतलब जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पे ब्राइट, जहां पर डिस्ट्रक्टिव होगी वहां पे क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज मिलेगा। लेकिन अगर मैं क्या करता, यहाँ पर एक व्हाइट सोर्स यूज कर लेता, क्या यूज कर लेता, व्हाइट सोर्स। व्हाइट सोर्स के अंदर जो है ना वो 7 कलर होते हैं, क्या होते हैं, 7 कलर्स होते हैं हमारे पास। अब उन 7 कलर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जैसे यहाँ पर डार्क फ्रिंज मिल रहा है ना, मे बी हमारे पास कोई दूसरा कलर किसी अपने कलर के साथ जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में टेस्ट कराओ, तो यहाँ पे ना आपको डार्क फ्रिंज नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी कोई ना कोई ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, जिससे आपकी कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। इस वजह से हम लोगों ने क्या किया था, वहां पर मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज किया था, ताकि जहां पर कंस्ट्रक्टिव हो वहां पे ब्राइट, जहां पर डिस्ट्रक्टिव हो वहां पे क्या मिले, डार्क फ्रिंज मिले आप लोगों को। ठीक है, तो ये इसकी छोटी सी ना स्केमेटिक डायग्राम थी। अब इसी डायग्राम को ना हम लोगों ने सेपरेट किया कुछ इस पार्ट के अंदर, ये इस डायग्राम से आपका सारा जो है ना वो वर्किंग होनी है। ठीक हो गया। अब इस डायग्राम को अगर मैं देखूं ना, तो ये मेरे पास है स्लिट 1, ठीक है, S1 मैं इसको नाम दे रहा हूं। ये हमारे पास टूथ ही है हमारे पास, ठीक है, और ये आपकी थी स्क्रीन। ओके हो गया बच्चों। अब सपोज कि आपको यहां पे मिला था कोई ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, यहां पर आपको क्या मिला, ब्राइट फ्रिंज मिला। अब ब्राइट फ्रिंज मिला तो मेरे पास लाइट यहां से निकली, यहां से ट्रेवल करती हुई कहां पे आई, वो इस पॉइंट के ऊपर आई। ठीक है, जैसे कि यहां पर आपको ये ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है। एक लाइट यहां से निकली, ठीक है, वो यहां से ट्रेवल करती हुई और यहाँ पे आई। इन दोनों ने यहाँ पे क्या किया, मीटअप किया। मीटअप करने के बाद इन्होंने क्या बनाया, ब्राइट फ्रिंज बना दिया मेरे पास। ठीक है, तो ये ब्राइट फ्रिंज है। स्लिट और स्क्रीन के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है DL, और जो ये स्लिट है मेरे पास, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है वो हमारे पास क्या है, D। इसको आप इंटरप्लेनर स्पेसिंग का नाम देते हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, D है। अब यहाँ पर ना बच्चों इसी डायग्राम को यूज करते हुए आपको ना 3 चीजें चाहिए हैं, मैं ये बता भी देता हूं आप लोगों को। एक आपको चाहिए है कंडीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। ठीक है, एक तो ब्राइट और डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन चाहिए आपको, क्या कंडीशन रहेगी। दूसरा आप लोगों को जो चीज चाहिए ना, वो आप लोगों को पोजीशन ऑफ ब्राइट टू ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज हमारे पास।
थर्ड जो चीज आप लोगों को चाहिए ना, वो हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज एंड टू डार्क फ्रिंज। ठीक है, आपको डिस्टेंस चाहिए है दो ब्राइट फ्रिंज के दरमियान में, मतलब यहां से यहां तक का क्या डिस्टेंस है, उसके बाद दो डार्क के दरमियान में यहां से और यहां तक का हमारे पास क्या डिस्टेंस है। ये तीन चीजें आप लोगों को क्या करनी है इस कंप्लीट टॉपिक के अंदर सॉर्ट आउट करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जो है ना वो कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। इसको मैं रेज करने लगा हूं। तो हमने ना बच्चों यहाँ पे निकालनी है कंडीशन सबसे पहले। ठीक है, आप ब्राइट फ्रिंज की निकाल लें, कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ओके, अब देखें हमारे पास एक तो लाइट इस पॉइंट ए से निकली और एक पॉइंट बी से निकली है हमारे पास। ठीक है, अब जो मेरे पास पॉइंट बी से लाइट निकली है ना, इसने कुछ एक्स्ट्रा पाथ कवर किया है। कैसे कवर किया है, अगर मैं क्या करूं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास ए बी और इसको आप लोग इसका नाम दे दें, सी का नाम दे दें। अब देखें अगर मैं ए और सी पॉइंट को देखूं ना, तो इन दोनों वेव्स ने क्या किया, इक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर किया। लेकिन मेरे पास जो वेव टू है इसने बी से सी तक क्या किया, एक्स्ट्रा पाथ कवर किया। इसी चीज को आप लोग क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस का नाम देते हैं। यही हमें क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। ये आपका बच्चा है एंगल थीटा और यहाँ पे आपके पास है परपेंडिकुलर 90, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर क्या किया है यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो मुझे ना ए बी और सी इस डायग्राम को हमें ना बाहर निकालना है। छोटी सी डायग्राम बनी है, इसको मैं बाहर निकालता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ए बी और सी। अब बी और सी को अगर आप राइट ऑन, एक परपेंडिकुलर आपने यहाँ पे ड्रॉ किया था, ठीक हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे आया और यहाँ पे आपके इंटरप्लेनर स्पेसिंग थी हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये आपके पास था ए, ये था बी और ये क्या था, सी। यहाँ पे एंगल बना 90 और यहाँ पर एंगल बना थीटा हमारे पास, यहां से और यहां तक ये हमारे पास क्या है, डी। अब बच्चों देखें ये और ये भी हमारे पास क्या होंगे, डिस्टेंस ही होंगे हमारे पास, जिसको आप इंटरप्लेनर क्या बोलेंगे, स्पेसिंग का नाम देंगे। ठीक है, अब थीटा के बिल्कुल सामने देखें ना हम लोग, तो क्या चीज होता है, परपेंडिकुलर, और इसके सामने हमारे पास ना बेस होती है। तो यहाँ पर आपके पास जो चीज आएगी ना एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के तौर पे, वो हमारे पास आएगा बी से सी। जो चीज आएगी ना, ये भी डी है आपके पास और ये भी क्या है, डी ही है आपके पास। ठीक है, लेकिन ये कंपोनेंट है, आगे डी के दो कंपोनेंट है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये हॉरिजेंटल है। परपेंडिकुलर के लिए डी साइन थीटा और इसके लिए आपके पास आ जाएगा डी कॉस थीटा। अब देखें इन दोनों के अंदर से जो मुझे चीज यूज करनी है ना, वो मुझे ये फाइंड आउट करना है, बी और सी फाइंड आउट करना था। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, बी और सी। आपको ए सी से कोई कंसर्न नहीं है, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, बी और सी की वैल्यू को यूज करूंगा। अब आप लोगों ने कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज जब हमने आपको स्टडी करवाया था, वो इंटरफेरेंस ऑफ माइक्रोवेव, तो उसमें ना मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस के लिए वो जो वैल्यू होती है ना, एज वी नो, जो पाथ डिफरेंस होता है ना हमारे पास, वो हमारे पास एम और लैम्डा के बच्चों इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब ये जो पाथ डिफरेंस है ना, एक्चुअल में हमारे पास ये जो चीज है, ये मेरे पास ना पाथ डिफरेंस है, जो लाइट ने क्या किया है, एक्स्ट्रा कवर किया है। मतलब कि सेकंड सोर्स से जो लाइट निकल रही है, उससे उसने ये पाथ क्या किया, एक्स्ट्रा कवर किया। तो आप पाथ डिफरेंस की जगह पे क्या ले सकते हैं, डी साइन थीटा ले सकते हैं। तो इसको हम लोग ले लेते हैं डी साइन थीटा। तो ये पाथ डिफरेंस मेरे पास क्या आ गया, डी साइन थीटा। तो ये मेरे पास आ गया डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम एंड लैम्डा हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर जो एम है ना बच्चों, वो हमारे पास आएगा 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। मतलब एक वेवलेंथ आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, मतलब कंप्लीट एक वेव हमारे पास आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से हमने क्या निकाल ली, एक कंडीशन निकाल ली। किस चीज के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए। इसी को आप लोग जो है ना डार्क के लिए निकाल लें, फॉर डार्क।
अब अगर इसी चीज को मैं डार्क फ्रिंज के लिए देखता हूँ ना, देखें ट्राइंगल आप लोगों ने यही यूज करनी है, उसमें कोई चेंज नहीं रखना। सिर्फ क्या होगा कि मैंने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आप लोगों को एक जो है ना इक्वेशन बताई थी इससे प्रीवियस टॉपिक के अंदर, जो कि है 15.4 हमारे पास, उसमें मैंने आपको बताई थी, वो मैं भी यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। डार्क फ्रिंज के लिए हमारे पास जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू फॉर्मूला होता है ना, पाथ डिफरेंस, वो हमारे पास होता है m प्लस हाफ और ये लैम्डा हमारे पास। ये कंडीशन मैंने आप लोगों को जो है ना इसे प्रीवियस टॉपिक के अंदर बताई थी, तो यही हमने इसके अंदर यूज करनी है। अब बच्चों देखिए पाथ डिफरेंस क्या है, या तो आप डायग्राम को यहाँ पे बना ले, अगर नहीं बनाना तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपने यही चीज जो है वो यूज करनी है। ये मेरे पास कहीं ना कहीं पर डार्क भी तो बनेगा ना, जैसे यहाँ पे ब्राइट बना था तो यहाँ पे डार्क भी तो बनेगा ना मेरे पास, तो यहाँ से भी मेरे पास वेव निकलेंगी, तब भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ही कवर होगा। तो उसके लिए ये जो पाथ डिफरेंस है वो भी हमारे पास क्या होगा, डी साइन थीटा ही होगा हमारे पास। तो इसको भी आप लिख लें, डी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, m प्लस 1/2 और ये क्या आ गया, लैम्डा। तो ये कंडीशन किसके लिए निकल आई, फॉर अ डार्क फ्रिंज के लिए निकल आई, ठीक है जी। पहला आपका जो पोर्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो बच्चों ये हमारे पास निकल आई डार्क फ्रिंज की कंडीशन। यहाँ पर बच्चों जो m है ना, हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपके पास जो m होगा वो हमारे पास 1, 3, 5, 7 एंड अप टू सो ऑन। ऑड इंटीग्रल क्या होगा, मल्टीपल होगा हमारे पास। ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल आएंगे, ये इंटीग्रल मल्टीपल आएंगे, ठीक है। पहली चीज हम लोगों ने निकाली, कंडीशन निकालनी किस चीज के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए और डार्क फ्रिंज के लिए। उसके बाद मुझे क्या करना है, पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, मतलब है कि मुझे सेंट्रल ब्राइट से किसी ब्राइट तक का जो है वो डिस्टेंस चाहिए, या सेंट्रल ब्राइट से किसी जो है ना वो ये ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस चाहिए। ऊपर चले जाए, नीचे चले जाए, किसी भी तरफ आप लोग जो है वो मूव कर ले। परेशान नहीं होना आप लोगों ने, स्टेप बाय स्टेप इसके जो है ना वो आंसर निकलते आएंगे। वीडियो को ध्यान से समझना है, बस पॉइंट्स को सुनते जाए आप लोग, ठीक है। उसके बाद हमें कहता है कि पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो यहाँ पे बच्चों हम वो भी ले लेते हैं। सेकंड आपको जो चीज निकालनी है वो हमारे पास क्या है, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। इस सेंटर वाले ब्राइट से और यहां तक मुझे क्या चाहिए है, डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैं इनको रेज करने लगा हूं क्योंकि हमें यहां पर कुछ पॉइंट चाहिए। सपोज करें कि मेरे पास यहां पे एक ब्राइट फ्रिंज बन रहा था, ठीक है। यहां पर यहां से एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं ना, ये ठीक है, ये मेरे पास लेंथ है l, क्या चीज है l, ये ब्राइट फ्रिंज है मेरे पास, ये याद रखना है आपने, ठीक है। अब यहां से और यहां तक ये जो डिस्टेंस है ना वो बच्चों हमारे पास है y, क्या है, y डिस्टेंस है। अब देखो एक तो मेरे ये लाइन ड्रॉ की, दूसरा आप क्या करो, यहीं से ना एक और लाइन ड्रॉ करो यहां सेंटर से, क्योंकि मैंने सेंटर की बात की है तो हम भी सेंटर से ही देंगे, सेंटर से। और आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है बच्चों, वो आप लोगों ने यहां पे करनी है, ये देखिए। इसको आप कोई भी नाम दे दे ट्राइंगल का जो आपको देना है, इसको मैंने दिया है P, Q और R, आप कुछ भी जो है वो दे सकते हैं। अब देखें ट्राइंगल एक मेरे पास है P, Q और R, अब आपने ये ट्राइंगल यूज करनी है, ठीक है। ये मेरे पास सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट से किसी जो है वो ब्राइट तक का डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंगल होगा ना आपके पास थीटा, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, इसी एंगल के इक्वल होगा हमारे पास। अब इस एंगल के इक्वल ये हमारे पास क्यों होगा, क्योंकि मेरे पास ये जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है ना वो एज कंपेयर टू लेंथ बिटवीन स्लिट एंड फ्लेट बहुत ही ज्यादा कम है, तो यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होगा ना वो बहुत ज्यादा छोटा होगा बच्चों हमारे पास, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अब मुझे ना यहाँ पर ये चीज चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इस डायग्राम को जो मैंने बनाई है ना P, Q और R, इसको ना मैं बाहर निकाल लेता हूँ। आप इसको ना बाहर निकालें, आप कुछ ये वो डायग्राम बन रही थी, ठीक हो गया। ये हमने नाम दिया था P का, इसको नाम दिया था Q का, और इसको क्या नाम दिया था, R का। P से Q हमारे पास क्या था, तो बच्चों देखें P से Q मेरे पास क्या था, लेंथ, और मेरे पास Q से R क्या है, ये मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस है, क्या है, दो ब्राइट फ्रिंज के दरमियान में डिस्टेंस है। तो ये बच्चों हमारे पास है L, और ये हमारे पास क्या है, Y, क्या चीज है, Y हमारे पास। ये आगे पे क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है थीटा, और यहाँ पे आपके पास
परपेंडिकुलर। अब देखिए इस ट्राइंगल को अगर हम देखें ना, इन ट्राइंगल पी क्यू एंड आर, बच्चों ये जो चीज, ये थीटा के बिल्कुल सामने ना हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके सामने होता है हाइपोटेनस और इसके सामने होता है हमारे पास बेस। ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर ना मुझे एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए जिससे हम लोग क्या करें कि इस y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। इस y की वैल्यू को अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें ना, तो यहाँ पर आप जो रेशियो यूज करेंगे ना, वो हम tan थीटा की यूज करेंगे। क्या करेंगे? tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। तो वो आप यहाँ पे यूज कर ले। ये हमारे पास है r, सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या होता है बच्चों? बेस होता है हमारे पास, ठीक है। अब tan थीटा, ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर है ये क्या है? Q एंड R। इसको आप ले लें Q एंड R हमारे पास। उसके बाद बेस जो है वो P एंड Q है हमारे पास, ये P एंड Q। तो ये हमारे पास आ जाएगा Q और R जो है वो Y के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद P और R जो है हमारे पास, P और Q जो है हमारे पास वो L के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर tan थीटा तो हमारे पास गिवन ही नहीं है कहीं भी, क्योंकि पार्ट डिफरेंस तो मेरे पास sin थीटा है। मुझे किसी भी तरह ना ये जो tan थीटा है उसको किस में कन्वर्ट करना है? sin थीटा में कन्वर्ट करना है। अगर मुझे इसको sin थीटा के अंदर कन्वर्ट करना है ना, तो बच्चों यहाँ पे आपने एक कंडीशन लगा देनी है, ठीक है। वो मैं आपको समझा भी देता हूँ। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, सो tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। आपके पास जो थीटा है ना वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, मतलब ये जो एंगल है ना ये बहुत ज्यादा स्मॉल है। इतना ज्यादा स्मॉल है कि हमारे पास tan थीटा और साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी? इक्वल। अगर आप tan थीटा की वैल्यू निकालें ना 1 के ऊपर और साइन थीटा की वैल्यू निकालें 1 के ऊपर, दोनों की वैल्यू बच्चों आपके पास सेम आएंगी। आप कैलकुलेटर पर जो है वो निकाल कर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग ना इक्वेशन 1 2 का नाम भी दे देते हैं। ये इक्वेशन 1, इसको आप 2 कह लें, और ये इक्वेशन अब हमारे पास जो बनेगी वो हमारे पास नेक्स्ट जो है ना वो 3 बनेगी, ठीक है। साइन थीटा की इक्वल हो गया, सो हमारे पास क्या हुआ? ये 3 है। नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स, तो इक्वेशन 3 हमारे पास कैसे राइट ऑन की जाएगी? tan थीटा की जगह पे क्या लिखा जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय L आप लोगों के पास राइट ऑन कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए मुझे ना साइन थीटा चाहिए, यहाँ से ना आप साइन थीटा, क्योंकि मैं ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन थी। यहाँ से अगर मुझे साइन थीटा चाहिए ना, तो मुझे क्या करना होगा? डी इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इसको आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। इस तरह से क्रिएशन को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो हमने इसी चीज को यहाँ पे यूज करना है। मैं यहाँ पर 3 डॉट लगा के यूज भी कर देता हूँ। साइन थीटा हमारे पास इक्वल आएगा एम लैम्डा डिवाइडेड बाय डी के। तो ये आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये यहाँ से मेरे पास इक्वेशन जो है वो जनरेट होके यहाँ पे आ रही है। तो आप यहाँ पर इसको क्या कर दें? फुट कर दें। तो मेरे पास क्या आएगा? साइन थीटा की जगह पर एम लैम्डा डिवाइडेड बाय डी इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय एल। मुझे यहाँ से निकालना क्या था बच्चों? पोजीशन निकालनी थी। तो ये मेरे पास पोजीशन, या जब तब से मैं आपको बता रहा हूँ ये पोजीशन है, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक ये पोजीशन है मेरे पास। एल इधर डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो हमारे पास y इज इक्वल टू एम लैम्डा एल डिवाइडेड बाय डी। तो इस फॉर्मूला को लगा के आप लोग क्या कर सकते हैं? दो ब्राइट फ्रिंज के दरमियान में डिस्टेंस की वैल्यू को या पोजीशन को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। वो यहां से यहां तक भी कर सकते हो, यहां से यहां तक भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप मजीद आगे की तरफ जाओगे तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? एम की वैल्यूज को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बच्चों मैंने किस चीज के लिए निकाल दिया? फॉर अ ब्राइट फ्रिंज निकाल दिया। मैं डार्क फ्रिंज के लिए भी आप लोगों को ये जो है ना कैलकुलेट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को इजी रहे। आपकी बुक के अंदर राइट ऑन है तो आप लोगों ने इजी होकर उस चीज को समझ लेना है, ठीक है। अब ये देखें, नेक्स्ट हम लोगों ने निकालना है फॉर डार्क फ्रिंज, फॉर डार्क फ्रिंज, ठीक है। और ये भी आपने सेंटर से ही निकालना है, फ्रॉम सेंटर ब्राइट, ठीक है, या फॉर सेंटर ब्राइट आप लोगों के पास। तो हम क्या करें?
अब देखें यही चीज जो हमने यहाँ पर यूज किया ना ट्राइंगल, आपको अगेन यही रखनी है। क्या रखनी है? यही रखनी है। ट्राइंगल में हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा, ना यहाँ पे आएगा और ना ही यहाँ पर आएगा हमारे पास। ठीक है, जब हम डार्क फ्रिंज की बात करेंगे, क्योंकि सेंटर से ही निकालेंगे ना, सेंट्रल ब्राइट से, सेंट्रल ब्राइट से और किसी भी डार्क तक का, यहाँ तक का मुझे डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से और यहाँ तक का आप लोगों को बेसिकली क्या चाहिए है? डिस्टेंस चाहिए। तो आपके पास ट्राइंगल यही होगी, इन ट्राइंगल पी क्यू एंड आर, ट्राइंगल पी क्यू और आर को ही मैं अगेन यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा? tan थीटा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अगेन वही बात आएगी इसके अंदर के tan थीटा इज इक्वल टू पी, हमारे पास किसके इक्वल था? y के। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू यूज कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। बेस हमारे पास l के। उसके बाद जो हमारे पास tan थीटा हम लोगों ने लिया था जो कंडीशन लगा के, वो हमारे पास क्या थे? साइन थीटा। और जो साइन थीटा था हमारे पास वो बच्चों किसके इक्वल था? ये हम आगे जाके निकालते हैं। ठीक है, अब tan थीटा की जगह पे साइन थीटा आप लगा दें तो हमारे पास क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय एल। अब देखिए मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ डार्क फ्रिंज की। अगर अब मैं डार्क फ्रिंज की बात कर रहा हूँ ना, तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर d इधर मल्टीप्लाई और इधर आके आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो m प्लस 1/2 लैम्डा और डिवाइडेड बाय d आएगा हमारे पास। ये अब आपने याद रखना है, मैंने मेथड आपको यहाँ पे समझा दिया था, अब मैं सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू यूज कर रहा हूँ। तो जो साइन थीटा है वो हमारे पास क्या आएगा? m प्लस 1/2, उसके बाद आपके पास आ गई करली ब्रैकेट और लैम्डा बाय डी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस वैल्यू को उठाएं यहाँ पे पुट कर दें। तो इस वैल्यू को जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? साइन थीटा की जगह पे ये वैल्यू राइट ऑन होगी, तो ये मेरे पास क्या आएगा? m प्लस 1/2 लैम्डा बाय डी इज इक्वल टू क्या आएगा? y डिवाइडेड बाय l। हमें क्या चीज चाहिए है? y, l इधर डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा m प्लस 1/2। ठीक है, ये करली ब्रैकेट है आप लोगों के पास, मल्टीप्लाई हुआ था, ये हमारे पास हो गया लैम्डा l डिवाइडेड बाय d। तो इस कंडीशन को लगा के आप लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से किसी भी दूसरे डार्क फ्रिंज तक का, किसी भी जो है ना उसका डार्क फ्रिंज से जो है वो किसी भी दूसरे डार्क फ्रिंज का जो है वो डिस्टेंस क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये ब्राइट के लिए भी निकाली है और किसके लिए निकाली है? डार्क के लिए भी निकाली है। अब मुझे थर्ड पोजीशन जो निकालनी है ना, वो मेरे पास है डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट एंड टू डार्क फ्रिंज। दो ब्राइट फ्रिंज के दरमियान डिस्टेंस को आप कैसे निकालते हैं? दो डार्क फ्रिंज के दरमियान डिस्टेंस को आप लोग कैसे निकालते हैं? वो आपके सामने हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। अभी मैं इसको जो है ना वो रेज करने लगा हूँ इस चीज पर। ठीक है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वहां से ना इक्वेशन यूज करनी है। स्क्रीनशॉट अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड चीज मुझे क्या चाहिए है? डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट, तो इन दो ब्राइट फ्रिंज के दरमियान में हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, वो आप लोगों को क्या करना है? मेजर करना है। अब बच्चों देखिए, दो ब्राइट फ्रिंज की अगर हम बात करें ना सेंट्रल से किसी भी ब्राइट तक की, ये देखिए ये हमारे पास आई थी ना स्क्रीन, ये था मेरे पास एक ब्राइट और ये हमारे पास था दूसरा ब्राइट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था? यहाँ पर, यहां से और यहां तक जो डिस्टेंस हम लोगों ने लिया हुआ था वो लिया हुआ था y। अब अगर आपको यहां से और यहां तक का डिस्टेंस चाहिए तो वो हमारे पास क्या होगा? देखिए यहां से जब मैं यहाँ पे जाऊंगा ना, मैं इसको y m का नाम दूंगा। ठीक है, इसका नाम दूंगा y m का। जब मैं अगेन यहां से और यहां तक की बात करूंगा तो मैं y प्लस m प्लस 1 का नाम दूंगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक हो गया? अच्छा, इसको चाहे तो आप डिस्टेंस कह लें, चाहे इसको आप स्पेसिंग कह लें। चले यहाँ पर हम लोग इसको ना स्पेसिंग का नाम दे दें। ठीक हो गया? अब देखें, अगर मैं क्या लिखना चाहूं यहां से और यहां तक, मैंने अभी आपको बताया मैं इसको लिखूंगा y एंड
एम फॉर अ ब्राइट फ्रिंज जा रहे हैं तो बच्चों ब्राइट फ्रिंज ना हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे निकाला था, ये देखिए हमने यहाँ पे डिस्टेंस निकाला हुआ है ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो यहाँ पर आपने क्या करना है वाई एम, इस वैल्यू को ना एज इट इज राइट ऑन करना है, सिर्फ वाई के इंडेक्स में क्या लिख देना है एम को राइट ऑन कर देना है। तो मेरे पास क्या आएगा वाई एम इज इक्वल टू एम लैम्डा एल डिवाइडेड बाय डी, या आप इसको इस तरह भी ना करें तो आप अगर स्पेसिंग, तो हमारे पास ना ये फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू वाई एम प्लस वन, और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं वाई एम को। ठीक है, अब मुझे पहले क्या चाहिए है, इसको आप कोई भी क्वीन का नाम दे दें। अगर आप लोगों ने वहां पर 1 2 दिए हुए हैं तो इसको आप 3 का जो है वो नाम दे दें। मुझे सबसे पहले वाई एम निकालना है, फिर वाई एम प्लस निकालना है। ठीक है, सो आपको निकालना है वाई एम। अगर आप बात करें ना बच्चों ब्राइट फ्रिंज की, तो आपको ना यही कंडीशन राइट ऑन करनी है। ठीक है, तो हमारे पास एम लैम्डा एल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा डी। एंड अगर मैं बात करता हूं अब यहां से और यहां तक, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना है बच्चों एम प्लस वन राइट ऑन कर देना है। ठीक है, प्लस वन इज इक्वल टू ये जो एम आया है ना, इसकी जगह पे आप लोगों ने क्या लिख देना है एम प्लस वन। बाकी वैल्यू आप लोगों ने एज इट इज क्या कर देनी है राइट ऑन कर देनी है। अब इन दो वैल्यूज को आपने कहां पे पुट करना है, यहां पर पुट करना है। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में ये वैल्यूज पुट कर दें तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा वाई एम प्लस की जगह पे ये चीज राइट ऑन करनी है एम प्लस वन लैम्डा एल डिवाइडेड बाई डी। उसके बाद वाई एम की जगह पे आपने ये चीज राइट ऑन कर देनी है एम लैम्डा एल डिवाइडेड बाई डी। एक दफा एम को मल्टीप्लाई करवाएं इस फैक्टर के साथ, एक दफा वन को मल्टीप्लाई करवाएं, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आएगी एम लैम्डा एल डिवाइडेड बाई डी प्लस हमारे पास लैम्डा एल डिवाइडेड बाय डी एंड नेगेटिव हमारे पास लैम्डा एल डिवाइडेड बाय डी। ठीक है बच्चों, तो ये जो फैक्टर है वो इस फैक्टर से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो और हमारे पास स्पेसिंग जो है वो इन बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज आप लोग किस फॉर्मूला से मेजर करेंगे लैम्डा एल डिवाइडेड बाय डी। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए आप लोग क्या करेंगे स्पेसिंग को मेजर कर लेंगे इन बिटवीन टू फ्रिंज। ठीक है, तो दो फ्रिंज के दरमियान में आप लोग जो है इस तरह से उसको स्पेसिंग को क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं। यही सेम प्रोसेस ना बच्चों आप लोगों ने करना है किस चीज के लिए डार्क फ्रिंज के लिए। किस चीज के लिए डार्क फ्रिंज के लिए। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ ना स्पेसिंग बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज, तो वहां पे लिखना है स्पेसिंग बिटवीन टू डार्क फ्रिंज। तो यही चीज आप लोगों को निकालनी है। वहां पर ये जो हमने फॉर्मूला यूज किया है ना उसकी जगह पे आपने सिर्फ ये फॉर्मूला क्या करना है यूज करना है। तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पास ना यही चीज आएगी डेल्टा वाई ही आएगा। डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाय डी ही आएगा हमारे पास। ठीक है, तो उसके बाद मजीद अगर आपको चले मैं सोल्व कर ही देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ये भी रेडी कर रहा हूँ साथ, क्योंकि आगे मैं साथ साथ समझा सकूँ। ये देखें अब कर ही देते हैं जब, तो हमारे पास है स्पेसिंग बिटवीन टू डार्क फ्रिंज। उसके लिए भी निकालेंगे ना तो हमारे पास फॉर्मूला यही यूज होगा जो कि है डेल्टा वाई इज इक्वल टू वाई एम प्लस वन और नेगेटिव क्या आ जाएगा वाई एंड एम। अब यहाँ पर आपने क्या करना है सबसे पहले तो वाई एम की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए बात कर रहे हैं हम डार्क फ्रिंज की, तो आपको कंडीशन भी ये चाहिए होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर आप यहाँ पे राइट ऑन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एम प्लस वन ओवर टू। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा लैम्डा एल डिवाइडेड बाय डी। अब इसी चीज को आप लोग जो है ना वाई एम प्लस वन के लिए ले लें, तो हमारे पास क्या आएगा एम की जगह पे बच्चों आप लोगों ने एम प्लस वन लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस वन ओवर टू हमारे पास, और ये क्या आ जाएगा लैम्डा एल डिवाइडेड आ गया वाई एम प्लस वन। अब इन दोनों वैल्यूज को ना यहाँ पे पुट कर लें। ठीक है, नाउ डेल्टा वाई इज इक्वल टू एम प्लस की जगह पे आप लोग क्या पुट करेंगे एम जो एम प्लस वन ओवर टू आप पुट करोगे। ठीक है, और ये लैम्डा एल डिवाइडेड बाय डी। उसके बाद हमारे पास सब्ट्रैक्ट अगर हम करेंगे तो ये मेरे पास एम प्लस वन ओवर टू और लैम्डा एल डिवाइडेड बाय डी आएगा बच्चों। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे ना, मैं ये ओपन कर भी देता हूँ, एम को पहले से मल्टीप्लाई करवाएं फिर वन को फिर लैम्डा बाय टू को, एज इट इज एम को फिर वन बाय
2 को। तो ये मेरे पास बच्चों आएगा m लैम्डा l डिवाइडेड बाय d, उसके बाद प्लस लैम्डा l डिवाइडेड बाय d, उसके बाद अगेन प्लस 1 है तो लैम्डा l डिवाइडेड बाय 2 एंड d। अब इनको जब आप ओपन करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा हमारे पास, तो m लैम्डा l डिवाइडेड बाय d, अगेन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बच्चों। तो ये हमारे पास लैम्डा l डिवाइडेड बाय 2 एंड d। पहले इसे मल्टीप्लाई करवाया फिर इससे करवाया, और इसी तरह से इसको इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे। अब ये देखें, ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल और ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, तो बाय m हमारे पास क्या आया, लैम्डा l डिवाइडेड बाय d ही आया। मतलब कि अगर आप दो ब्राइट फ्रिंज के दरमियान में स्पेसिंग देखना चाहें और वो भी हमारे पास क्या आएगी, ये आएगी। और मजीद अगर आप क्या करना चाहें कि दो मतलब है कि एक ब्राइट फ्रिंज से दूसरे डार्क फ्रिंज तक का जो है वो डिस्टेंस मेजर करना चाहें, तो बच्चों उसके लिए भी हमारे पास यही कंडीशन आएगी। अभी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ये मुझे क्या बताता है, ठीक है। अब मैं सिर्फ आपको ये समझा देता हूं, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो हमारे पास खत्म हो जाएगा। अब ये देखें, हमारे पास ये जो फैक्टर है ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये हमारे पास, ठीक हो गया। अब देखें, अगर मैं क्या करता हूं वेवलेंथ, मतलब कि ऐसा सोर्स यूज करता हूं या ऐसी लाइट यूज करता हूं जिसकी वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा है, जैसे कि रेड कलर की लाइट, उसकी वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा होती है हमारे पास। वो ज्यादा होने की वजह से, डायरेक्टली का मतलब होता है एक चीज के ज्यादा होने की वजह से आपके पास स्पेसिंग का भी क्या हो जाना, ज्यादा हो जाना। मीन्स के अगर हमारे पास दो, जैसे कि मेरे पास ये दो डार्क आ रहे हैं, कि ये आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, पहले इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस था वो मेरे पास था 10 मीटर का, लेकिन मेरे पास क्या हुआ, वेवलेंथ की वैल्यू मैंने इंक्रीज कर दी, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि अब इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना आएगा। अब ये यहाँ पे नहीं बनेगा, अब ये यहाँ पर बनेगा, और यहाँ पर मे बी जो है वो 25 मीटर का डिस्टेंस आ रहा हो, तो हमारे पास डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा दो ब्राइट फ्रिंज का या दो डार्क फ्रिंज का। उसके बाद अगर आप लेंथ को ज्यादा करें, मतलब कि स्क्रीन ये आपके पास होती थी स्लिट और ये होती थी स्क्रीन, अब अगर आप लेंथ को ज्यादा करेंगे तो हमारे पास जो स्पेसिंग है वो भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली है, ठीक है। उसके बाद ये जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग थी हमारे पास डी, जो कि यहाँ पे है, ये बच्चों हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखें, अगर आपके पास ये जो डी की वैल्यू है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन बिटवीन द स्लिट, कम होगी ना, तो स्पेसिंग हमारे पास क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। और अगर ये क्या होगी, ज्यादा होगी हमारे पास, तो स्पेसिंग जो है वो इन बिटवीन टू फ्रिंज क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारे पास यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो